नमस्कार मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सेल में टेबल और पिवोट टेबल होता है वो हमारे एक्सेल में किस तरह से काम करता है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो हमारे एक्सेल में टेबल और पिवोट टेबल होता है वो किस तरह से काम करता है। तो हम अपने एक्सेल की सीट पर आ चुके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका एक्सेल का पिवोट टेबल और टेबल होता है वो किस तरह से काम करता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपको जो टेबल लग रही है लेकिन ये एक्सेल को टेबल नहीं दिख रही है। अब इसे टेबल में फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+T प्रेस करेंगे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा क्रिएट टेबल, वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। अब देखिए एक्सेल केवल ये सारा एक डाटा लग रहा है, एक टेबल के रूप में उसे नहीं लग रहा है, तो इसे हमें टेबल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है वेयर इज़ डाटा फॉर योर टेबल, ये सारा डाटा आपके टेबल के लिए है। सिंपली आपको यहाँ पे उसके लिए रेंज हमने पहले से सिलेक्ट करके रखा, तो ये यहाँ पे इसका रेंज दिखाई देगा। उसके बाद माई टेबल हैज़ हेडर, इस पर आपको टिक करके रखना है। अगर आपके टेबल में हेडर है, जैसे मेरे टेबल में हेडर है नेम, एज, मेल, फीमेल, सिटी, हेडिंग है, तो आपको सिंपली यहाँ पे अगर टिक कर देना है। अगर हेडिंग नहीं है तो यहाँ से टिक हटा देना है। मेरे में हेडिंग है इसलिए मैं यहाँ पे टिक करके जैसे देखिए ओके करूँगा। देखिए अब देखिए अब मेरा ये टेबल एक टेबल जैसे दिख रही है। अब इसमें देखिए एक डिज़ाइन भी आ चुकी है और यह एक टेबल के रूप में दिख रही है। तो आप इस तरह से अपना टेबल बनाइए जिससे आपको एक्सेल को पता चल सके कि आपने एक एक्सेल में टेबल बनाई है। तो अब चलिए समझ लेते हैं अपने एक्सेल के डिफरेंट फीचर्स को। उसके लिए सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको टेबल डिज़ाइन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टेबल नेम भी दिखाई देगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 शो होगा। आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे हटा के कुछ भी नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप अपना नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे आपको सिलेक्ट करना होगा तभी आपको टेबल डिज़ाइन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन ऑटोमेटिकली शो होने लगा। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड टेबल दिखाई देगा। डिसाइड टेबल का मतलब जैसे आप यहाँ पे कुछ डाटा फीड करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा फीड कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे कुछ डाटा फीड करेंगे यह ऑटोमेटिकली उसे कैच कर लेगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली, या इसके नीचे देखिए ध्यान से देखिए आपको एक लाइन दिखाई देगी। यह या आप इसे रिसाइज से भी कर सकते हैं और या आप ऐसे भी सिंपली करते जाएंगे, आपको टेबल में ऐड होता हुआ चले जाएंगे। देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे, रिसाइज कर देंगे और ओके करेंगे। देखिए हमारा टेबल में ऐड हो चुका है। उसके बाद इसके अगले फीचर को समझ लेते हैं। ये सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो दिखाई देगा समराइज विथ पिवोट टेबल। अब हम समझते हैं अपने पिवोट टेबल कि हमारा पिवोट टेबल किस तरह से काम करता है। सिंपली इससे आप पिवोट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिलेक्ट टेबल और रेंज। अब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वेग नाम से इस टेबल को सेव करके रखा, तो यहाँ पे आपको टेबल का नाम दिखाई देगा। उसके बाद इसके देखिए चारों तरफ एक आपको देखिए आपको एक लाइट दिखाई दे रही होगी जो इसके चारों ओर चल रही है। उसके बाद इसमें पूछेगा चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल टू बी प्लेस्ड, मतलब आप पिवोट टेबल है क्या उसे न्यू वर्कशीट या दूसरी नई वर्कशीट में ओपन करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी वर्कशीट में ओपन करना चाहते हैं। अगर आप इसी वर्कशीट में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। जैसे आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे ये आपसे लोकेशन मांगेगा। अब लोकेशन आपको कैसे देना, उसके लिए सिंपली आपको जाके मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपने पिवोट टेबल को ओपन करना, सिंपली माउस से जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोकेशन आ चुका है। सिंपली यहाँ से जाके सिंपली यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए मेरा पिवोट टेबल, आपका पिवोट टेबल ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ डाटा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने कुछ डाटा भी सिलेक्ट नहीं किया। अब पिवोट टेबल आपका किस तरह से काम करता है, तो बेसिकली जो पिवोट टेबल होता है वो डाटा को एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आपका डाटा, मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा डेटा है और आप उसमें फ़िल्टर, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप फ़िल्टर का यूज भी करके अपने डाटा एनालिसिस कर सकते हैं और पिवोट टेबल का भी यूज करके अपने डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपके पास नेम, एज, फीमेल और सिटी, ये सारे हेडर हैं। आपके टेबल में जितनी भी हेडिंग होगी वो आपके यहाँ पे शो होगी। मान लीजिए मुझे नेम लेना है और मेल फीमेल लेना है और सिटी लेना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको देखिए फील्ड्स दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको टोटल 4 फील्ड्स दिखाई देंगी।
नंबर 1 पे आपको फिल्टर्स फील्ड दिखाई देगी, उसके बाद कॉलम फील्ड्स दिखाई देगा, रो फील्ड्स दिखाई देगा, वैल्यू फील्ड्स दिखाई देगा। अब ये किस तरह से काम करता है, मान लीजिए जो रो फील्ड्स होगा इसमें आप जो भी डाटा छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए मैं मेल फीमेल को ले जाके कॉलम में दे देता हूँ, तो जैसे मैं कॉलम पे दूँगा, यहाँ देखिए आपको जो मेल फीमेल है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट कॉलम में दिखाई देगा, अलग अलग कॉलम में दिखाई देगा। अगर मैं मेल फीमेल को ला के रो में छोड़ देता हूँ तो देखिए आपको ये देखिए सिंपली रो में आपको मेल फीमेल दिखाई देगा, लेकिन मैं मेल फीमेल तो सिंपली कॉलम में ले जाकर छोड़ दूंगा तो यहाँ देखिए फीमेल मेल आपको अलग अलग कॉलम में दिखाई देगा। उसी तरह मान लीजिए मैं नेम को ले जाके अपने फिल्टर में छोड़ देता हूँ। अब फिल्टर में जैसे आप छोड़ेंगे यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा फिल्टर। अब यहाँ पे आल पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जितने भी आपके टेबल में नेम होंगे वो सिंपली दिखाई देंगे। मान लीजिए मुझे केवल विवेक का डाटा ही चाहिए तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं विवेक पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा, यहाँ पे देखिए केवल विवेक के यहाँ पे आपको रो टेबल में क्या दिखाई देगा, रो टेबल में आपको सिटी दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपको दिल्ली, यानी विवेक दिल्ली के निवासी हैं, मेल हैं। टोटल में अभी मैंने यहाँ पे कोई टेबल में अपना डिजिट लिया नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई टोटल नंबर यहाँ पे नहीं शो होगा। तो इस तरह से आप पिवोट टेबल यूज करके अपने या फिल्टर के यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिवोट टेबल को यूज करेंगे तो वो फिल्टर से कुछ ज़्यादा तगड़ा काम करता है, इसलिए पिवोट टेबल का यूज करके आप बड़ी आसानी तरीके से अपने डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। उसी पिवोट टेबल को आपको हटाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इस पर सिलेक्ट करेंगे, पूरे उसको सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन पर जैसे प्रेस करेंगे आपका पिवोट टेबल ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो आपको पिवोट टेबल ही समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो इसका अगला ऑप्शन उसे समझ लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा टेबल डिजाइन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेट, चारों डाट पे क्लिक कर देना, जैसे नेम पे, एज पे, मेल फीमेल पे, सिटी पे। अब जैसे आप इस चारों को सिलेक्ट कर लेना है, उसके जैसे ओके करेंगे यहाँ पे देखिए आपको 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, यहाँ पे 2 डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे आपको राम राम सेम मिल रहा था, सिंपली आपको 2 डुप्लीकेट वैल्यू इससे मिली है। सिंपली यहाँ से ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे जो इसके डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हट चुकी हैं। उसके बाद अब इसके अगले फंक्शन समझ लेते हैं। उसके सिंपली सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कन्वर्ट टू रेंज। अब कन्वर्ट टू रेंज हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। उसके बाद चलिए हम अगले फंक्शन समझ लेते हैं, वो है चलिए अब हम अपने एक्सेल टेबल के जो इसका अगला ऑप्शन है टेबल डिजाइन में देखेंगे, आपको दिखाई देगा इंसर्ट स्लाइसर। अब अपने इंसर्ट स्लाइसर के बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें जितनी भी आपको टेबल में हेडिंग होगी वो यहाँ पे शो होगी, जैसे नेम, एज, मेल, फीमेल, सिटी। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे आपको सारे डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे आपको ऐसे कुछ 4 अलग अलग डिफरेंट पेज आपको सामने ओपन हो जाएंगे। आपको इन सारे को अलग अलग कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चारों पेज किस तरह से काम करते हैं। तो जो सबसे पहला पेज है नेम वाला, ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए आपको पूरी टेबल में से केवल राम का डाटा शो करना है। जैसे आप इस पर राम पे क्लिक करेंगे आपको केवल राम का डाटा शो होगा। मोहन का चाहिए तो मोहन का डाटा शो होगा, विवेक का चाहिए विवेक का डाटा शो होगा, गीता का चाहिए गीता का डाटा शो होगा। उसी तरह से आपको जिस भी नेम का डाटा आपको शो करना है सिंपली उस पर यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, उस नाम का डाटा आपको शो करना होता जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए आपको केवल नेम से नहीं एज से चाहिए तो उसके बाद सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ से फिल्टर क्लॉज को हटा देना है। जैसे आप इसे हटाएंगे फिर से उसी टेबल हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको 23 वाली डाटा देखना है तो केवल जो 23 वाले केवल विवेक की एज 25 वाले देखना, 25 वाले शो होगा। 26 वाले देखें 26 वाले शो होंगे। 30 एज वाले यहाँ पे शो हो गए। उसी तरह आप जिस भी एज को क्लिक करते जाएंगे उस एज के डाटा आपको यहाँ पे शो होते चलेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए आपको केवल मेल फीमेल्स देखना है तो यहाँ फिर से पहले फिल्टर हटा देंगे। उसके बाद मान लीजिए आपको फीमेल और डाटा देखना है, फीमेल जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें जितने भी फीमेल होंगे वो शो हो जाएंगी। और मेल देखना है तो आप सिंपली यहाँ से मेल भी देख सकते हैं। ये सब काम अपने फिल्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर से अच्छा है स्लाइसर काम करता है। उसके बाद सिंपली यहाँ से फिल्टर हटा देंगे। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि कितने लोग चेन्नई में रह रहे हैं तो जैसे आप चेन्नई पर क्लिक करेंगे केवल चेन्नई वाले डाटा शो होगा, दिल्ली पे क्लिक करेंगे दिल्ली वाला डाटा शो होगा, कोलकाता पे क्लिक करेंगे कोलकाता वाला डाटा शो होगा। उसी तरह से मुंबई जैसे आप क्लिक करेंगे केवल मुंबई वाले डाटा शो होंगे। अब मान लीजिए आपको इस स्लाइसर को हटाना है क्या करना है, उसके लिए जैसे आप इस पर अपने माउस से क्लिक करना है, क्लिक करेंगे इसके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है। इसी तरह सबको क्लिक करके डिलीट बटन से हटा देना है। अब इसे फिर से पूर्ण रूप में लाना है सिंपली। अब मैं आपको बताता हूँ अपने टेबल के अगले फंक्शन को। उसके लिए सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिजाइन पे जाएंगे। अब यहाँ से समझते हैं जो इसके अगले ऑप्शन है वो है रिफ्रेश। अब रिफ्रेश कुछ ज़्यादा काम नहीं, रिफ्रेश आल जैसे आप इस पर कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे आप रिफ्रेश आल पे क्लिक करेंगे वो अगर आपको फार्मूला नहीं लग रहा है तो रिफ्रेश करने से वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब चलिए समझ लेते हैं इसके डिजाइन को। अब डिजाइन में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे देखिए टिक दिखेगा, हेडर रो,
हेडर रो पे जैसे आप टिक करेंगे यहाँ पे पूरे हेडर यहाँ से हट जाएगी। अब हेडर यहाँ पे आपको नहीं शो होगी क्योंकि मैंने हेडर रो से टिक हटा दिया है। सिंपली फिर से हेडर लगाने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, टेबल डिजाइन पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए हेडर रो पर अगर जैसे आप हटाएंगे यहाँ से देखिए हेडिंग हट जाएगी। अब आपको फिर से हेडिंग लगाने के लिए आपको कंट्रोल जेड अंडू पीछे जाना होगा, तो इसलिए आप यहाँ से टेबल डिजाइन से इसे टिक को ना हटाएं। टोटल रो में जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टोटल रो दिखाई देंगे। इसमें देखिए केवल 4 रो हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 रो दिखाई देंगे। लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम में जैसे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉलम में देखिए वो डार्क हो जाएगी। उसी तरह से लास्ट कॉलम जैसे क्लिक करेंगे लास्ट कॉलम भी इसमें डार्क हो जाएगी। अब बैंडेड कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे बैंडेड कॉलम पर आप क्लिक करेंगे देखिए जो इसके कॉलम है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब वो एक दूसरे कलर में चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगा। उसी तरह से आपको बैंडेड रो भी ठीक है, वो देखिए रो भी आपको डिफरेंट कलर में आपको शो होगी। और फिल्टर बटन, अब फिल्टर बटन में जैसे आप यहाँ से हटा देंगे देखिए इसमें फिल्टर लाइट जो लगे थे वो फिल्टर हट जाएंगे। जैसे आप फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिल्टर शो होगा। तो उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा आप अपने एक्सेल में किस तरह से अपने टेबल और पिवट टेबल का यूज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।